चलिए देखिए बताते क्या, मीन मीडियन और मोड। ठीक है, ध्यान से देखोगे, मीन मीडियन और मोड से क्वेश्चन आता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है और आसान भी है, आराम से आ जाएगा मार्क्स। देखो सुनना अच्छा सा एक एक करके। मीन कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग क्या सीखेंगे, मीन क्या सीखेंगे। मीन को बोलते हैं हिंदी में माध्य। मीन को क्या बोलते हैं, माध्य। देखो इधर मीन कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हो तुम्हारा, देखिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह डाटा दिया हुआ रहेगा। बोले इसका मीन निकालिए, क्या निकालिए, मीन। मीन मतलब हो गया माध्य। मीन निकालने का तरीका क्या है, देखो अच्छा से। मीन इक्वल टू क्या हो गया, इधर जितना है सबको जोड़ देंगे और नंबर को नीचे लिखेंगे, यानी मीन इक्वल टू क्या होगा, सम बाई नंबर। सम बाई नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर। नंबर सम कितना, देखिए यहाँ पे जितना है, जहाँ कॉमा है सब हटा देंगे, कॉमा की जगह क्या करेंगे प्लस, कॉमा की जगह प्लस। तो क्या क्या है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है और 12 है। ठीक है, और नीचे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितना 6। तो सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, 30 और 12 42, 42 को 6 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 7। तो मीन निकालना सीख लिया। ठीक है, मीन इसका कितना है, मतलब एकदम बीच का वैल्यू, बीच का वैल्यू। थोड़ा अब यहाँ पे आते हैं, डाटा पर देखिए, इधर देखिए कितना, इधर से हम अगर बोले इसमें से बीच में कौन है, तो बीच में कौन आएगा, 6 और 8 है ना, क्योंकि 6 है, 6 का आधा 3 है, तो बीच तो बता नहीं सकते। इधर 6 और 8 है, और 6 के और 8 के बीच में 6 8 कितना हो गया 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। तो मीन निकालना सीख गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मीडियन, इसको लिखिए। मीन मीडियन और मोड सबसे आसान पार्ट है और इसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और कम समय में बन जाता है। जैसे मीडियन में पिछले बार पूछा था 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 13, शायद यही था। देखिए 3 नहीं दिया था, 5 7 9 11 13, ये इसका मीडियन निकालना। तो देखिए थोड़ा ध्यान दोगे, बीच में इसको पहले डाटा को अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। सुन लो यहाँ पे, आइए लिखोगे नहीं, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा में, छोटा से। तो ये पहले से सजा हुआ, देखिए पहले छोटा से बड़ा है ना, छोटा से बड़ा। अगर नहीं रहता तो पहला काम है सजाना, उसके बाद जो बीच में आएगा। तो ध्यान दोगे, यहाँ बीच में कौन है, इधर से 5 इसको काट दें, इससे बीच में कौन आ गया 9, यही आंसर होगा मीडियम। ठीक है, तो एग्जाम सबसे पहला तरीका क्या है, जो भी डाटा दिया उसको अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा में, छोटा से, या तो छोटा से बड़ा या तो बड़ा से छोटा, और उसके बाद एकदम जो बीच में आ जाएगा वो मेरा मीडियन हो जाएगा। और बीच में अगर 2 आ जाता है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मीडियन ये देखने से ही लग रहा है इधर कितना, अगर बनाने का तरीका में जाओगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5, कितना n कितना हो गया 5, तो मीडियन क्या होगा, यानी माध्यिका। माध्यिका जो फार्मूला 5 और 1 कितना बाई 2th टर्म, ऐसे जाएंगे फार्मूला। तो हमको फार्मूला नहीं रखना, डायरेक्ट याद रखना। 5 और 1 कितना हो गया 6 का आधा, 5 और 1 1 2 3 4 5, कितना, इसलिए 5 लिखे। 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 को काटेंगे 2 3 6, यानी तीसरा टर्म, यानी कौन सा टर्म, तीसरा, थर्ड टर्म। तो तीसरा कितना 1 2 3, तीसरा कौन है 9। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो सबसे बीच में आता है वही आंसर होता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मीडियन का दूसरा टाइप क्या है, जैसे और एक नंबर हम दे दिए 3, क्या दे दिए 3। अब कितना संख्या हो गया 2 2 4 2 6, ठीक है 6 संख्या हो गया, इसमें से निकालना है मीडियन। तो हमको कुछ फार्मूला में नहीं जाना, डायरेक्ट देखना, काटना जा इधर। ये अरेंज है छोटा से बड़ा, पहला काम छोटा से बड़ा तक होना चाहिए। अरेंज है, काटना शुरू कीजिए, इधर से इधर से, इधर से इधर से, बीच में कितना बचा 7 और 9, बस दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना। 9 7 16/2 कितना हो गया 8, यानी 8 आंसर। ठीक है, इस तरह रैंडमली हम कोई नंबर ले लिए, इसका क्या निकालना है मीडियन, क्या निकालना है। तो मीडियन निकालिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाटा को अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा में या बड़ा से छोटा। ये अरेंज नहीं है, देखिए जैसे तैसे बड़ा छोटा है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसको अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा। सबसे छोटा 1 2, उसके बाद 5, उसके बाद अगर कोई नंबर 2 बार होगा, अगर कोई नंबर 2 बार होगा, ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे। 3 बार होगा तो 3 बार लिखेंगे। 7, उसके बाद 8, उसके बाद
ठीक, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब बीच वाला ढूंढना बहुत आसान है। इधर से एक काटे, इधर से एक, इधर से एक काटे, इधर से कितना बचा 6। तो मीडियन कितना हो गया 6। मीडियन कितना हो गया 6। देखिए क्या निकालना, मोड। मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक, ठीक है। जो नंबर ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है, ठीक है। 2 एक बार, 4 कितना बार 2 बार, 6 कितना बार 3 बार, 8 कितना बार 2 बार, 10 एक बार। तो कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया 6 3 बार आया, तो इसलिए मोड कितना हो गया 6। सबसे आसान क्वेश्चन देख रहे हो, इससे आसान क्या मिल सकता है, एक नंबर ऐसे ही मिल जाए। तो एक बार, 4 2 बार, 6 कितना बार 3 बार, 6 कितना बार आया 3 बार। तो कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया, तो 6 आया सबसे ज़्यादा बार कितना बार 3 बार। तो 3 नहीं लिखना, 6 आया तो 6 लिखना। 6 कितना बार 3 बार। जितना बार है उससे मतलब नहीं, जो ज़्यादा बार रिपीट किया वही आंसर हुआ। देखिए तीनों में क्या रिलेशन है, ये भी पूछता है मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन है, तो याद रखोगे। मोड बराबर क्या होता है, ध्यान दो। मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन। 3 इंटू मीडियन, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। -2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, ये रिलेशन है। कभी कभी ना ये माइनस से इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे भी हो सकता है। मोड बराबर माइनस है, इधर लेंगे तो प्लस, 2 इंटू मीन बराबर कितना 3 इंटू मीडियन। कैसे भी घुमा फिरा के पूछ देता है, 4 ऑप्शन देता है और आपको बताना है। मोड मतलब हो गया बहुलक, 3 गुना माध्यिका, 2 गुना मीन। याद कैसे रखोगे, देखो इस तरफ, यहाँ देखो कितना है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, इधर 1 2 3 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, हो गया। देखिए एक चैप्टर हम लोग और पढ़ेंगे इसके बाद, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता मतलब संभावना। प्रायिकता मतलब संभावना। जैसे एक सिक्का को जब फेंका जाता है तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल, ठीक है। जब एक सिक्के को फेंका जाता है तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल। तो हेड के आने के चांस 50%, टेल के आने के चांस भी 50%, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, तो लिखोगे इसके नीचे, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, लिखो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। तुम हिंदी में लिख सकते हो, जब एक सिक्का को उछाला जाता है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है उछालने पर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखो पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था, अभी लिखोगे नहीं, देखो हेड के आने की संभावना कितनी है, कैसे निकालते हैं, P फॉर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। हेड के आने के चांस, हेड कितना बार लिखा हुआ एक बार, और टोटल कितना हेड और टेल मिला कितना हो गया 2, 1/2 यानी 50%। उसी तरह देखो इधर टेल के आने की संभावना, S फॉर सैंपल स्पेस, S फॉर सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। टेल के आने की संभावना, T कितना बार लिखा हुआ एक बार, तो 1/2, ठीक है। और इसमें बोला एक सिक्का को उछाला जाता है, क्या संभावना है कि 7 आएगा, 7 लिखा नहीं, तो इसका संभावना 0 हो जाएगा। चलिए ये हो गया सिक्का वाला क्वेश्चन। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएंगे टाइप 1। अब लिखिए, जब एक पासा को उछाला जाता है, लिखिए जब एक पासा को फेंका जाता है, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, जब एक पासा को फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है, पासा में क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2 आने की संभावना कितना है, जैसे एक पासा को हम फेंक दिए तो कुछ भी आ सकता है, बोलता 2 का चांस कितना है, तो 2 कितना बार लिखा हुआ एक बार, टोटल कितना है 6, 1/6। अब आपसे पूछेगा कि 7 के आने की संभावना कितनी है, 7 लिखा हुआ है, तो ये असंभव घटना कितना हो जाए 0। ये पूछा था पिछले ही बार, ये भी पूछा है, हेड का चांस 1/2, और 7 वाला भी पूछा 0। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, इस पर भी हम बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी का कुछ क्लास कर लेंगे, इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। पिछले बार बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये अभी लगभग जितना बताया गया, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन, माध्य माध्यिका और बहुलक से 3 क्वेश्चन, 3 और 2 कितना हो गया, 5 क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। इससे पहले क्या बताया, अच्छा वो सही बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये लोग 5 नंबर इससे आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।